आनंद आशुलिपि मासिक पत्रिका प्रतिलेखन संख्या 4, 5 व 6, गति 100 शब्द प्रति मिनट, अंक 2। बी रेडी, 3, 2, 1, स्टार्ट। महोदय, किसी भी राष्ट्र की आर्थिक नीतियों के निर्माण तथा कार्यान्वयन की दिशा का निर्धारण इसके बजट से ही होता है। सार्वजनिक हित एवं लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने बजट के महत्व को और भी अधिक बढ़ा दिया है। भारत में बजट प्रक्रिया शीर्षक से दिए गए एक अन्य लेख में बजट के इतिहास, महत्व, बजट स्वीकृति की प्रक्रिया, बजट की गोपनीयता, अनुदानों की मांगों में कटौती प्रस्ताव और वित्त विधेयक आदि पर प्रकाश डाला गया है तथा वित्तीय मामले में सदन के सीमित अधिकारों का भी उल्लेख किया गया है। हमारे युवा सांसदों एवं अन्य अध्येताओं को यह लेख निश्चय ही रुचिकर लगेगा। पैरा, संसद सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र तथा वहाँ की जनता स्तंभ के अंतर्गत मध्य प्रदेश में मंडला निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सांसद का आलेख तथा हमारे उभरते सांसद स्तंभ के अंतर्गत लोकसभा के युवा संसद सदस्य का आलेख सम्मिलित किया जा रहा है। ऐसे आलेखों से हमारे जिज्ञासु पाठक माननीय संसद सदस्यों के जीवन व्रत, व्यक्तित्व एवं कृतित्व से विभिन्न विषयों पर उनके विचारों से तथा उनके निर्वाचन क्षेत्रों की समस्याओं तथा संभावित निदानों एवं वहाँ हुई प्रगति आदि से परिचित होते हैं। उपरोक्त दोनों स्तंभों हेतु माननीय सांसदों से आलेख सादर आमंत्रित है। हमारा यह निरंतर प्रयास रहता है कि संसदीय पत्रिका अधिक से अधिक रुचिकर तथा उपयोगी बने। विद्वान लेखकों और जिज्ञासु पाठकों से प्राप्त होने वाले लेखों और सुझावों आदि से हमारे इस प्रयास को उचित दिशा एवं सफलता प्राप्त होती है। पूर्ण आशा है कि हमारे प्रबुद्ध पाठक और विद्वान लेखक हमारे इस प्रयास को सफलता के शिखर पर पहुंचाने में अपना सक्रिय योगदान निरंतर देते रहेंगे। हम सांसदों, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, संसदीय तथा संवैधानिक विषयों के विद्वानों एवं अध्येताओं द्वारा संसदीय संस्थाओं तथा संसदीय प्रक्रियाओं एवं कार्यप्रणालियों सहित संसदीय रुचि के सामयिक और संवैधानिक विषयों पर लिखे गए समस्यामूलक लेखों का साभार स्वागत करेंगे। कोई भी पराधीन देश स्वतंत्र ही तब होता है जब उसके मूल निवासियों की चेतना जागृत हो जाती है, जब उन्हें परतंत्रता इतनी अखरने लगती है कि वे अपनी मातृभूमि की मुक्ति हेतु अपना सर्वस्व न्योछावर करने के लिए तत्पर हो जाते हैं, जब वे प्राण तक बलिदान करने के क्षण की आतुरता से प्रतीक्षा करने लगते हैं और ऐसी पुण्य घड़ी आते ही अपना सर्वस्व बलिदान कर देते हैं, जिसे साम्राज्यवादी शासक शोषित लोगों को सत्ता सौंपने के लिए विवश हो जाता है। पैरा, महोदय, गुलामी के लंबे दौर के बाद स्वतंत्र हुए भारत के निर्माण के लिए जहां सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए कार्य प्रारंभ हुए, वहीं वैज्ञानिक कार्यकलापों में भी तेजी आई। इतने कम समय में हम इतनी अधिक प्रगति कर गए कि हमारा देश बैलगाड़ी के युग से निकलकर आधुनिक विज्ञान के युग में आ पहुंचा। आज भारत ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की है, जिसने भारत को विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता
की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आज हमारे यहाँ विज्ञान की उच्च शिक्षा का माध्यम हिंदी नहीं हो पाया है। पैरा स्वतंत्रता के लंबे दौर के बाद भी भारत में हिंदी विज्ञान लेखन और प्रकाशन विदेशी भाषा के शिकंजे में कसा हुआ है। आज भारत के जिन क्षेत्रों में माध्यमिक स्तर तक हिंदी में विज्ञान विषय पढ़ाया जाता है, वहीं 40% विद्यार्थी बीएससी में पहुंचने से पहले विज्ञान विषय छोड़ देते हैं, जिसका कारण बीएससी में पहुंचकर अचानक अंग्रेजी भाषा में पाठ्यपुस्तकें होना है। इनमें से 45% विद्यार्थी जो अंग्रेजी माध्यम को रो धोकर अपना लेते हैं, वही अन्य 15% यदि हिंदी माध्यम को अपनाने का प्रयास भी करते हैं तो उनके सामने कई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। पहले तो उनके सामने हिंदी माध्यम से पाठ्यपुस्तकों का न होना या बहुत कम होना है। दूसरे, शिक्षकों द्वारा तैयार कराई जाने वाली पाठ्य सामग्री भी हिंदी में नहीं होती। यदि होती भी है तो हिंदी अंग्रेजी की उस खिचड़ी में अंग्रेजी की दाल कहीं अधिक होती है। कुल मिलाकर हिंदी माध्यम से विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की स्थिति अच्छी नहीं रहती और उनके सामने सदैव एक ही प्रश्न घूमता रहता है कि वह हिंदी माध्यम से परीक्षा उत्तीर्ण भी कर पाएंगे या नहीं। उधर अंग्रेजी माध्यम में जाने वाले विद्यार्थियों की स्थिति मात्र रट्टू तोते की बनकर रह जाती है। पैरा अब कुछ विश्वविद्यालयों ने हिंदी को समस्त विषयों के अध्ययन एवं परीक्षा का माध्यम स्वीकारा है, लेकिन सवाल यह है कि कितने संस्थानों ने इसे खुले दिल से स्वीकारा है और कितने शिक्षक इसके पक्ष में हैं। इसका अनुमान आज भी हिंदी में विज्ञान पाठ्यपुस्तकों के अभाव को देखकर सरलता से लगाया जा सकता है। आज शिक्षक वर्ग द्वारा विज्ञान के विभिन्न विषयों पर अनेक पुस्तकें लिखी जा सकती है। विराम। पैरा महोदय, विज्ञान के विविध विषयों में जो वैज्ञानिक शोध होते रहे हैं, उनका प्रकाशन अधिकांश अंग्रेजी या विदेशी शोध पत्रिकाओं में ही होता रहा है। हमारे वैज्ञानिकों की तो मानो यह मानसिकता ही बन गई हो कि जब उनके शोध पत्र विदेशों से प्रकाशित होने वाली पत्रिकाओं में छपेंगे तभी उन्हें ख्याति प्राप्त होगी। इस क्षेत्र में भारत की कुछ सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं ने हिंदी में शोध पत्रिकाओं का प्रकाशन प्रारंभ करके एक अच्छी पहल की है और यह सिद्ध कर दिया है कि विज्ञान के शोध स्तरीय सामग्री का प्रकाशन हिंदी भाषा में उचित रूप से किया जा सकता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग नामक विश्वविद्यालय स्तर की संस्था शोध लेखों का एक हिंदी संस्करण भी प्रकाशित करती रही है। 40 के दशक में प्रारंभ हुई इस शोध पत्रिका को इस क्षेत्र का अग्रणी कहा जा सकता है। सन 1948 से विज्ञान परिषद प्रयाग भी एक विज्ञान परिषद अनुसंधान पत्रिका नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन कर रही है। ग्वालियर से भी हिंदी में एक शोध पत्रिका का प्रकाशन अनेक वर्षों में किया जा रहा है। रसायन समीक्षा नामक राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित होने वाली एक हिंदी शोध
पत्रिका है। कृषि चयनिका नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा किया जा रहा है। पैरा हिंदी में प्रकाशित इन सफल शोध पत्रिकाओं के प्रकाशन ने हिंदी में शोध लेखन का एक अच्छा वातावरण तैयार किया है। परिणाम स्वरूप आज कुछ शोध प्रबंध हिंदी माध्यम से प्रस्तुत किए जाने लगे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि हमें ऐसे प्रयासों की मात्र सराहना की नहीं करनी चाहिए, अपितु इसे अपनाना भी चाहिए। आज आवश्यकता है हिंदी में प्रकाशित होने वाली शोध पत्रिकाओं को बल देने की, साथ ही हिंदी में प्रकाशित होने वाले सर्वोत्तम शोध पत्रों को पारितोषिक प्रदान कर हिंदी में शोध लेखन को प्रोत्साहित करने की। हिंदी में विज्ञान लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए इधर कुछ वर्षों से अच्छे प्रयास प्रारंभ हुए हैं और वैज्ञानिक लेखन के लिए प्रारंभ की गई पुरस्कार योजना से क्षेत्र विशेष से संबंधित साहित्य निर्माण में काफ़ी लाभ मिल रहा है। केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद नई दिल्ली, हिंदी विज्ञान साहित्य परिषद बम्बई, विज्ञान परिषद इलाहाबाद तथा जन विज्ञान मिशन लेख निबंध प्रतियोगिताओं का आयोजन करती रही है। इस दिशा में अन्य स्वयंसेवी संस्थाओं को भी आगे आकर हिंदी में वैज्ञानिक लेखन को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस क्षेत्र में निष्ठा से कार्य करने की आवश्यकता है। पूर्ण विराम।